दोस्तों, हमारे देश भारत में इस समय एक ऐसी महामारी चल रही है जिसका नाम है बेरोजगारी। इसके चलते तमाम ऐसे छात्र छात्राएं जो कि बीएड, बीबीएड, डिप्लोमा, तमाम इंजीनियरिंग के कोर्स करने के बाद भी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसे अभिभावक जो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए ईंट गारा, मेहनत मजदूरी, कचरा उठाते हैं और ठेला खींचते हैं, तमाम ना जाने कितने परेशानियों का सामना करने के बाद अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। उनका भी एक सपना होता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बने, ताकि हमारे घर की जो गरीबी है, जो बेबसी है, वह दूर हो जाए। लेकिन इस समय देश में एक वैकेंसियां निकलती हैं तो ना जाने कितने फॉर्म पड़ जाते हैं, या तो वह वैकेंसी रद्द हो जाती है, उसका पर्चा ही लीक हो जाता है, जिससे युवा बेरोजगार बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसी महामारी के जो बेरोजगारी की महामारी चल रही है, इसी बीच कुछ ऐसे चालाक व्यक्ति हैं जो कि इन गरीब असहाय लोगों का भी खून चूसने से इतराते नहीं हैं, बल्कि उनका खून चूसने के लिए अपना भरसक प्रयास करते हैं और लुभावना ऑफर देकर उनका खून भी चूस लेते हैं। दोस्तों, तो इसमें महिलाएं ज़्यादातर सम्मिलित हो जाती हैं, कोई बीमा के नाम पर, कोई एलआईसी के नाम पर, कोई म्यूचुअल फंड के नाम पर। तमाम ऐसी फ्रॉड कंपनियां चल रही हैं जो कि लोगों को बेवकूफ़ बना करके अपना रोजी रोजगार चला रही हैं और हम सबको चूना लगा के भाग जाती हैं। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आता है जहां पर तमाम महिलाएं एसपी साहब के ऑफिस को जाकर घेर लेती हैं, धरना प्रदर्शन करती हैं और कहती हैं कि सर, हम लोगों को न्याय दिला दीजिए, क्योंकि एक कंपनी आई जो हम लोगों की मेहनत का पैसा लेकर चली गई, जिससे हमारी मेहनत का पैसा डूब गया। तो दोस्तों, एसपी साहब उस पर कार्रवाई करने के लिए कितना आगे आते हैं, आइए जानते हैं कहानी विस्तार से। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप हमारी कहानी कहाँ सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारी कहानी आपको कैसे लगी, यह जरूर लिखें। अगले वीडियो में हम आपका नाम लेंगे। तो आइए जानते हैं कहानी विस्तार से। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही चर्चित, बहुत ही सुंदर जिला पड़ता है, जिसका नाम है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में एक स्किल इंडिया नाम की कंपनी आती है, जो कि महिलाओं को रोजगार देने के लिए उत्साहित करती है। महिलाओं को ये बताया जाता है कि आप समूह में रहकर काम कीजिए, जिससे आपके लिए आपको हर सप्ताह 500 रुपये दिया जाएगा और आपको कुछ करना नहीं है, बल्कि भगवान राम की जो पावन नगरी अयोध्या से रुद्राक्ष जो होता है उसकी माला बनानी है। तो एक महिला जब उसके लिए तैयार होती है तो कहा जाता है, अगर एक महिला किसी बात को जान जाती है तो उसको प्रचार करने में देर नहीं लगती, वह तमाम महिलाओं को अपने आप ही बता देती है। इसी तरीके से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3,20,000 महिलाओं को यह कंपनी अपना स्किल इंडिया का जो कार्य होता है रुद्राक्ष बनाने वाला, उसको सौंप देती है। दोस्तों, पहले तो इनको समूह के तौर पे बुलाया जाता है, उनकी मीटिंग ली जाती है और मीटिंग लेने के बाद उनसे 3,100 रुपये मेच्योरिटी के तौर पर, यानी कि एक गारंटी के तौर पर लिया जाता है। और गारंटी लेने के बाद कहा जाता है कि आप इसको एक एग्रीमेंट के तहत जमा कर दीजिए और हर महीने आपको 500 रुपये रुद्राक्ष की जो माला आप बनाएंगे उसका दिया जाएगा। तो गृहिणी जो महिलाएं होती हैं सब तैयार हो जाती हैं और एक एक करके 3,20,000 महिलाएं इस ठगी का शिकार हो जाती हैं। यह स्कीम 4 महीने से निरंतर चल रही थी और इसकी जो हेड ऑफिस होती है गुजरात बताई जा रही है, जो कि वो रसीद बना कर देते हैं। तो उस रसीद पर लिखा हुआ कि यह कंपनी गुजरात की है। दोस्तों, 1 जनवरी 2025 को जब महिलाएं उस कंपनी का इंतजार करते हैं कि अब हमारा सप्ताह पूरा हो गया है, आज हम लोगों को पैसा मिलने वाला है, तब कोई नहीं आता। जब नहीं आता तब वह महिलाएं उस ऑफिस पर जाती हैं तो देखती हैं कि वहां पर ताला लगा हुआ है। महिलाएं उस नंबर पर फोन करती हैं जिस नंबर पे उनको बातें की जाती थी, वह नंबर भी
कवरेज एरिया से बाहर आता है, नहीं लगता है तो महिलाओं को शंका होती है और बहुत ही प्रयास करते हैं लेकिन वह नंबर लगता नहीं। दोस्तों, तब महिलाएं एसपी साहब के यहाँ जाती हैं, उनसे न्याय की गुहार लगाती हैं और कहते हैं कि सर, हमारा जो डूबा हुआ है पैसा है वह पैसा हमको दिला दीजिए। जब एसपी साहब इस बात की पूरी जानकारी लेने के लिए बैठते हैं तो पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है, तो महिलाएं बताती हैं कि इसमें एक सुपरवाइजर का पद होता है और एक मैनेजर का पद होता है। वह हमको बताते थे कि एक सुपरवाइजर दोनों होगा, उसकी 2,000 रुपये सैलरी दी जाएगी और जो मैनेजर होगा उसकी 5,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग एक एक महिलाओं को कोई 30, कोई 35, कोई 40, कोई 200 इस करके 3,20,000 महिलाएं ठगी का शिकार हो जाती हैं। हालांकि एसपी साहब इस पे कार्रवाई करने के लिए अपनी सहमति बना चुके हैं और आगे कार्रवाई करने के लिए टीम भी गठित कर दी गई है। अब वह अपराधी कितनी देर में पकड़े जाते हैं, क्या उन महिलाओं को न्याय मिलेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, आप जब भी किसी भी कंपनी में किसी भी स्कीम में अपना पैसा निवेश करें तो उसकी जांच पड़ताल बहुत ही अच्छे ढंग से जांच लें, उसके बाद ही निवेश करें, क्योंकि आपकी जो खून पसीने की कमाई है वह किसी भी समय कंपनी लेकर फरार हो सकती है, आपके सपने तोड़ सकती है। दोस्तों, वैसे आप हमारी कहानी को कितना सपोर्ट करते हैं यह कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारी कहानी कैसी आपको लगी इसको भी लिखें। हमारा कहानी कहने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।